तो आज हम पढ़ेंगे हमारी बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 है हमारा, जिस चैप्टर का नाम है मानव सूक्ष्म कल्याण। जो इस चैप्टर का नाम है मानव सूक्ष्म कल्याण। क्या है? मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, यानी मानव में जो सूक्ष्म जीव का जो उपयोग है वो किस किस तरीके से होगा। आज हम सारी घटना को, मतलब जो भी घटना होगी उसे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सूक्ष्म जीव हमारे लिए कुछ हानिकारक भी है और कुछ हानिकारक भी, कुछ लाभदायक भी है। तो इन सभी को हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, चैप्टर का नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। क्या है? मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। तो इसका पहला ही टॉपिक है, पहला टॉपिक है हमारा इसका माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड जॉब्स, यानी कि जो सूक्ष्म जीव है ना हमारे घर पर, इनका क्या काम है। समझे? सूक्ष्म जीव का जो घरों पर क्या काम है, ध्यान से देखो। अब आप दही खाते होंगे, दही कैसे बने पता आपको? दही जो बनेगी वो एक विशेष प्रकार के बैक्टीरिया से बनेगी, जिसका इस बैक्टीरिया का नाम है LAB, यानी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया का नाम क्या? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। अब वो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या काम करेगा? वो जो दूध में, आपको पता होगा दूध में एक प्रोटीन पाया जा रहा है, उस प्रोटीन का नाम है केसिन प्रोटीन। क्या नाम है? केसिन प्रोटीन। तो केसिन प्रोटीन को लैक्टिक एसिड जो होगा उसे पचा देगा, पचाने के बाद फिर काय कन्वर्ट कर देगा, उसे दही में बदल देगा। समझे? तो मैं कह रहा हूं आपको, हमारे पास मिल्क है, यानी दूध है, दूध को जो हमारा प्रोटीन, दूध में क्या पाया जाएगा? प्रोटीन। और प्रोटीन कौन सा? उस प्रोटीन नाम है केसिन प्रोटीन। अब दूध का जो प्रोटीन है उसे प्रोटीन दूध को जो दही में बदलेगा, जो प्रोटीन है उसे भी तो उसे पचा होगा ना। कौन पचा होगा? LAB। यो क्या है? यो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है। तो पहला हम देख चुके हैं कि हमारा पहला माइक्रोवेव्स जो हमारा सूक्ष्म जीव है वो पहला कौन है? पहला हमारा जो हमने सबसे पहला पढ़ा LAB, यानी लैक्टिक, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। देखो इसे पॉइंट क्या क्या। पहला पॉइंट इसमें, वृद्धि के दौरान लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया अम्ल उत्पन्न करता है जो दूध के प्रोटीन को पचा देता है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, यो एक अम्ल को उत्पन्न करेगा लैक्टिक एसिड, जो दूध के जो प्रोटीन जो पाया जाएगा कि जो केसिन प्रोटीन है उसे पचा देगा। क्या पचा देगा? उसे पचा देगा। और हमारी जो दही है उसमें अधिक क्या कौन सा विटामिन पाया जाता है? उस विटामिन का नाम है विटामिन B12। क्या है? विटामिन B12। तो विटामिन B12 की मात्रा हमारी बढ़ जाएगी। कहीं बढ़ेगी? इस दूध से जब दही में बदलेगा तो विटामिन B12 बढ़ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, दही खाने से हमारे शरीर में हानिकारक वायरसों की मृत्यु हो जाती। फिर बता रहा हूं, हर एक सूक्ष्म जीव नहीं है जो हमारे लिए घातक हो सके, या हर एक बैक्टीरिया नहीं जो हमारे लिए घातक हो सके। कुछ हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं। समझे? तो आपका क्या यदि आपका एग्जाम में आ गया इस चैप्टर में से, आप पूछ लेगा कि LAB की आपका फुल फॉर्म पूछ सकता है। LAB की फुल फॉर्म पूछ लेगा, या तो यानी LAB की फुल फॉर्म बताओ, या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का काम बताओ, या दूध को दही में बदलने वाला कारक कौन है उसे बताओ, या तुमसे पूछ लेगा, और क्या पूछ सकता है? तुमसे पूछ लेगा कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाए। समझे? दूध में कौन सा विटामिन पाया जाएगा। तो आपको पता चल गया दूध में दही में विटामिन B12 की मात्रा बढ़ जाएगी। कब बढ़ेगी? जब वो दूध दही में बदलेगा। उसे कौन बदलेगा? LAB, यानी कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो पहला जो है हमने इसका देख लिया। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक जो हमारा वो है अवायवीय बैक्टीरिया। अब ये अवायवीय बैक्टीरिया क्या है? देखो, अवायवीय बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया जो ऐसा बैक्टीरिया जिसे वायु की आवश्यकता नहीं होती हो, वो अवायवीय बैक्टीरिया कहलाते हैं। अवायवीय यानी कि वायु की आवश्यकता नहीं, यानी एनारोबिक बैक्टीरिया। अब एनारोबिक बैक्टीरिया कैसे? एनारोबिक बैक्टीरिया कैसे और कौन हो सकते हैं और क्या काम हो सकता है इनका? देखो ध्यान से। जो जैसे आपने इडली डोसा का नाम सुना, इडली डोसा जो हम बनाएंगे, तो इडली डोसा जैसे आहार अवायवीय बैक्टीरिया की उपस्थिति के कारण ही होता है। उसमें क्या होगा? उसमें अवायवीय बैक्टीरिया को प्रवेश कराएंगे, मतलब अवायवीय बैक्टीरिया को उसमें अंदर प्रवेश करेगा। फिर वो क्या करेगा? वो जो इडली डोसा जब तैयार हमारा होगा, समझे? तो उसमें क्या है? इडली डोसा जैसे आहार अवायवीय बैक्टीरिया की उपस्थिति के कारण बनता है। किस कारण? अवायवीय बैक्टीरिया की उपस्थिति के कारण। देखो अगला पॉइंट क्या? अगला है वह भी बैक्टीरिया द्वारा किण्वित होता है। वो जो होगा ना, वह भी बैक्टीरिया है। जो डोसा इडली है, यो भी एक अवायवीय बैक्टीरिया तो है, तो बैक्टीरिया के द्वारा ही किण्वित होगा। आटे होगा। आटे है। इसे आटे की फूली उभरी शक्ल CO2 गैस के उत्पादन के कारण होती है। आपने देखा? क्या देखा?
आपने देखा होगा सपोजली जो डोसा है तो फूल नहीं जाता, तो जो फूली ऊपरी जो शक्ल है ना उसकी फूली हुई शक्ल जो जैसी है वो हुई, वो जो शक्ल है वो अवायवीय बैक्टीरिया के कारण ही हुई है। किसके कारण? अवायवीय बैक्टीरिया के कारण। अब वो फूल गया, फूल हो गया कि अवायवीय बैक्टीरिया जैसे गया तो उसके अंदर क्या हुआ, CO2 गैस का उत्पादन होना स्टार्ट हो गया। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन होना स्टार्ट हो गया। अब इसका एग्जांपल देखो, जैसे सपोजली मेरे पास चावल है, क्या है? चावल है। चावल के पास क्या पैदा होगा? स्टार्च पाया जाएगा। ये चावल है, चावल का आटा ले लो, स्टार्च पाया जाएगा ना उसमें। अब इस स्टार्च में क्या होगा, जैसे ही इस स्टार्च को मैं किण्वन करूंगा, क्या करूंगा? किण्वन। किण्वन करूंगा किसकी उपस्थिति में? अवायवीय बैक्टीरिया की उपस्थिति में किण्वन करूंगा तो CO2 बाहर निकलेगी। क्या निकलेगी? CO2 इस आटे से बाहर निकल, इस आटे से क्या निकलेगी? बाहर निकलेगी। ये आपकी रिएक्शन होगी एनारोबिक की, मतलब एनारोबिक बैक्टीरिया किस तरीके से काम करेगा। यदि आपको अवायवीय बैक्टीरिया या दूध से दही कैसा बना है, मतलब कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा ब्रेड बनाने की विधि। अब ये ब्रेड बनाने की विधि क्या है? ब्रेड तो देखा होगा तुमने, देखा क्या होगा, खाया भी होगा, समझ रहे हो? ब्रेड जो हम सुबह के टाइम खा वही वाला ब्रेड है। ब्रेड बनाने की विधि, जो ब्रेड बनाने की विधि है क्या चीज, ध्यान से देखो। जो ब्रेड बनेगा वो भी किण्वन प्रक्रिया के फलस्वरूप बनेगा, समझे? किण्वन में कुछ एक विशेष प्रकार का ईस्ट डालेंगे। इसमें क्या डालेंगे? ईस्ट डालेंगे, ना कि बैक्टीरिया। अब वो ईस्ट क्या है? ईस्ट क्या है? उस ईस्ट का नाम है सेक्रोमाइसीज, सेक्रोमाइसीटीज सेरोविसी, या सेक्रोमाइसीज या सेक्रोमाइसीटीज सेरोविसी। मैंने आपसे कहा कि मैंने ढीला ढाला आटा लिया, समझे? मैं सपोज वो बना रहा हूँ फीस या ब्रेड बना रहा हूँ, मैंने ढीला ढाला आटा लिया, उसमें एसिड डाला। एसिड क्या? सेक्रोमाइसीटीज सेरोविसी या सेक्रोमाइसीज सेरोविसी। जैसे मैंने सेक्रोमाइसीज डाला और इसे किण्वन करा तो हमने क्या देखा, उसमें देखा ब्रेड में छेद छेद से नजर आएंगे, नजर आते, वे छेद होंगे CO2 के कारण। CO2 कारण, CO2 को कौन बना रहा? यो एससी यानी सेक्रोमाइसीज सेरोविसी। तो ब्रेड बनाने का जो कारक है कौन है? S और C। और यही आगे चल के क्या बना होगा? दारू बना होगा। क्या बना होगा? शराब। समझे? क्या बना होगा? दारू बना होगा। अब देखो नोट में मैंने क्या लिखा रखा, ये जो ईस्ट है, ईस्ट यो क्या है? सेक्रोमाइसीटीज सेरोविसी है, तो यो एक प्रकार का ईस्ट है। और यो कौन से जगत में आएगा? यो आओगा कवक जगत में, समझ गए? यो एक कोश की है, यो और ध्यान में रखियो, कवक जगत का एक कोश की है। यो क्या है? सेक्रोमाइसीटीज सेरोविसी। एक बार जो मैंने लिख रखा उसे रिपीट कर रहा हूं मैं। ब्रेड बनाने में हम ईस्ट का प्रयोग करते हैं, इस ईस्ट का नाम सेक्रोमाइसीटीज या सेक्रोमाइसीज सेरोविसी है। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे मैंने ढीला ढाला आटा लिया, उसमें क्या डाला? सेक्रोमाइसीटीज सेरोविसी डाला। क्या करा? उसे किण्वन करा, मतलब डाल के छोड़ दिया, फिर किण्वन करा। किण्वन के बाद जो फिर उसके अंदर क्या उत्पन्न होगा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण ब्रेड में छेद छेद से जो है ना वे नजर आ रहा है। उसके अगर जितनी ही, और आपने देखा हो कि अलग अलग कंपनी के ब्रेड रहे सत्य नहीं, अलग अलग कंपनी के ब्रेड है, 10 वाला रहा है, 20 वाला, 100 वाला भी है, समझे? तो जो अलग अलग कंपनी के जो ब्रेड है उसका अलग अलग अपना स्वाद है, समझे? उसका अलग अलग अपना स्वाद है। अब उसमें मात्रा डिपेंड करती है सेक्रोमाइसीटीज सेरोविसी, और दूसरी डिपेंड करती है कितना उसके अंदर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हुआ है, समझे? क्या? कितना उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हुआ है। तो हमने ब्रेड बना लिया, समझे? हमने ब्रेड बना लिया, हमने दही बना ली, अब बनाओगे शराब। क्या बनाओगे? शराब। यानी कि शराब बनाने की विधि क्या है? ध्यान से देखो, शराब बनाने मतलब कि कोई और देख के तो घर पे कोई ढूंढते फिर शराब बनाने की चीज, ठीक है? अब यो हमारे एग्जाम में आओगे कि शराब बनाने की विधि बताओ, या शराब किस चीज से बनती है, या दारू किस चीज से बनती है, या अल्कोहल या एथिल अल्कोहल किस चीज से बनती है। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक तो हमारी ब्रांड हो गया, शराब होगी, और भी आपके 2-3 चीजें, ये सारे जो बनेंगे ना, वाइन बियर, जो वाइन होगी, बियर जो भी आपके हैं, ये सब के सब जो बनेगी एक विशेष प्रकार के ईस्ट के कारण बनेगी, जिसका नाम है सेक्रोमाइसीटीज सेरोविसी। सेक्रोमाइसीटीज सेरोविसी। ध्यान से देखो, तो मैं क्या कह रहा हूं, अब हम शराब बना रहे हैं। क्या बना रहे? शराब बना रहे हैं। तो शराब हम किसी भी चीज की नाम तो सुना होगा, अंगूर की शराब, सेब की शराब कहते नहीं, और आपकी पता नहीं क्या की शराब, और ताड़ के रस की शराब, आपके अमरूद की शराब। तो किसी भी चीज की हम शराब बना सकते हैं, समझे? तो किसी भी चीज का शराब तो हम बना सकते हैं। कैसे बनाओगे? ध्यान से देखो, मैं कह रहा हूं हमारा टॉपिक है शराब तैयार करने की प्रक्रिया। अब शराब तैयार करने की प्रक्रिया देखो, कुछ लोग जहां पर शराब की व्यवस्था
नहीं होती। वे खजूर के पेड़ से रस निकालकर उसे किण्वन प्रक्रिया द्वारा शराब तैयार करते हैं। खजूर लेंगे, खजूर के पेड़ से जो रस निकालेंगे तो उसे इसे भी कुछ कुछ मतलब ताड़ी भाषा में क्या ताड़ उड़ भी क्या है, ताड़, समझे। तो खजूर का रस निकाल के उससे क्या बनाओगे, दारू यानी शराब बनाते। कहां बनाओगे, जहां पर शराब की व्यवस्था नहीं है। इससे कुछ समझ में आया, समझ में आया। पी के जरूर रहेंगे भाई, दारू पी के जरूर रहेंगे, साला कुछ ना कुछ चाहे कुछ भी हो जाओ। ध्यान से देखो, तो पहली बना रहे हैं शराब, सेब से शराब, समझ गए। यानी दारू बना रहे हैं हम किससे, सेब की दारू। तो सेब से कैसे बनाएंगे, हम सेब लेंगे और सेब का रस निकालेंगे। क्या करेंगे, सेब का रस निकालेंगे। तो सेब का रस निकालने के बाद उसे क्या करेंगे, किण्वन करेंगे। किसकी उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, एससी यानी सैक्रोमाइसीटिस सेरोविसी। एससी की फुल फॉर्म मैंने पहले आपको बता दी, एससी मतलब सैक्रोमाइसीटिस सेरोविसी, मतलब इसकी उपस्थिति में से किण्वन करेंगे। किसे करेंगे, सेब के रस को। तो जैसे इसे किण्वन करें, किण्वन करने के बाद फिर किसमें बदल जाओगे, C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल। तो सेब का रस कहाँ बदल जाओगा, दारू, शराब या एथिल अल्कोहल या अल्कोहल। इतनी बात क्लियर। अगला देखो, अगला है खजूर के, अब देखो खजूर की दारू बना रहे जो हमने इसमें बता दी थी। तो खजूर का रस लेंगे, उसे किण्वन करेंगे। अब ये किण्वन है क्या चीज, अगले टॉपिक में क्लियर बता दूं तुम्हें, क्लियर है किण्वन है क्यों और किसके अंदर किण्वन होगा, कौन सा पात्र है, समझे क्या चीज है वो। तो जो हमारा किण्वन करेंगे किसकी उपस्थिति में, सैक्रोमाइसीटिस सेरोविसी की उपस्थिति में। तो ये भी कहां बदल जाएगा, किसने बदलेगा, शराब में। किसने बदलेगा, C2H5OH, किसमें, शराब में। अगला बना रहे हैं अंगूर की दारू। तो अंगूर की दारू कैसे बनाओगे, अंगूर का रस लेंगे ऐसी तरीके से जैसे पिछली दारू बनी है हमने, सेब की खजूर की बनाई ना, ऐसी अंगूर का रस लेंगे। उसे क्या करेंगे, किण्वन करेंगे। किण्वन किस मतलब किसकी उपस्थिति में, किसे डाल के किण्वन करेंगे, सैक्रोमाइसीटिस सेरोविसी। सैक्रोमाइसीटिस सेरोविसी को डाल के किण्वन करेंगे तो हमारी C2H5OH यानी कि एथिल अल्कोहल या शराब बनकर तैयार हो जाती है। ऐसे ही हम अमरूद की दारू बना सकते हैं। अमरूद को ये डाल के हम अमरूद की दारू बन जाओगे, गन्ने के रस की बन जाओगे, समझे। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं। देखो पहले आपने देखा होगा जो बिहार साइड के जो लोग हैं, जो बिहारी भी क्या है, वे क्या करें, समुद्र को काम करने जा रहे हैं। तुमने देखा होगा अधिकांश क्या खावे, चावल खावे, खाते नहीं, चावल खाना है। उसका चावल खाने का रीजन सबसे बड़ा है। रीजन क्या है, वे तुम्हारी और हमारे तेरे चावल नहीं बनाने के, वे जो चावल बनाओगे वे आपकी और हमारे तेरे चावल नहीं बनाने के, वे चावल को लेंगे, समझे। यानी चावल को लेंगे और चावल को क्या करेंगे, उसे पानी फुले के रख देंगे। पानी फुले शाम के टाइम उसे रख देंगे। और तो उसे कब बना रहे, अगली सुबह को। अगली सुबह क्या हो रहा है, उसमें किण्वन हो गया, समझे। किण्वन हो गया यानी कि दारू का असर हो गया तैयार। भाई चावल प्लस दारू, तो उसमें दारू का असर हो गया। अब तुम सोच रहे हो तो वे एससी कहां से ला रहे, ये तो ऐसी हम पूरी दारू बना के दिखा रहे हैं आपको, समझे। मैं आपको चावल की कथा, चावल वाली बता रहा हूँ कि चावल को किस तरीके से करें। तो वे क्या करा, शाम के टाइम फुले के तरह सुबह के टाइम चावल बना रहे। चावल बनाने के बाद तुमने देखे होंगे कितनी मेहनत कराए वे भाई, चाहे उसमें लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, कोई मजदूर भी है, वो हम तुम इतना काम नहीं कर सकते। कम से कम कितनी उठाओगा अपने पेट पे, जो भी है मजदूर है या मिस्त्रियों को सुबह से लेकर शाम तक काम करेगा, उन्होंने नहीं देते, रोज जाना पड़ेगा उन्हें। और हमारे इधर क्या करेंगे, एक दिन काम पे चलेगा, अगले दिन चल इसकी ऐसी की तैसी, अब जा रहे हैं हम काम पे, अब जा रहे हैं हम इतना हार्ड काम कर लेंगे, समझे। इतनी कठिनाई का काम कर लेंगे। तो उसे करने के लिए वे इस विधि का उपयोग करते हैं। देखो मैं आपको बता दूं, इसे जो मतलब शराब बनाने की विधि बता रहे हो, जो घर पे प्रयोग बिल्कुल भी मत करियो। यो सिर्फ और सिर्फ आपकी मतलब उस पर आधारित है जो आपके एग्जाम पे आओगा। सिर्फ हमारा शराब बनाने की मतलब तैयार करने का वो नहीं था कि शराब बनाना सिखा रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि शराब किस किस तरीके से बनेगा। और ये जो है ना, ये नहीं घर बना लेगा इंसान, ये बने एक विशेष प्रकार के फर्मेंटर में, यानी जो जहां दारू बनती है ना वहां पे बड़े बड़े फर्मेंटर हैं, तो वे अपने आप ही नाप तोल के डाल लेंगे कि कितना सैक्रोमाइसीटिस सेरोविसी डलेगा और कितना उसमें उसका रस डलेगा। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप बिल्कुल भी कोशिश नहीं करो। अब अगला टॉपिक है हमारा फर्मेंटर यानी कि किण्वक। अब ये किण्वक क्या है, किण्वन नहीं, किण्वक क्या। अब ध्यान से देखो, जो हमारे पास सूक्ष्म जीव थे, सूक्ष्म जीव क्या थे, जैसे ईस्ट हो गया, जैसे हमारे LAB हो गया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हो गया आदि। तो इन्हें पैदा करने के लिए, समझे, यानी कि संख्या बढ़ाने के लिए जिस पात्र का यूज करते हैं उसे कहेंगे फर्मेंटर, समझे। यानी जिस पात्र में इन्हें पैदा किया जाता है या जिस पात्र में इनकी वृद्धि करी जाती है उसे कहेंगे फर्मेंटर, समझे। नेक्स्ट पॉइंट देखो इसका, यह मादक पेय तथा प्रतिदेव की कुछ उदाहरण है। मादक पेय सुना होगा तुमने, वही मदिरा, जो अभी पिक्चर में दारू बनाई थी। तो दारू जो बनाओगे ना उसके लिए सूक्ष्म जीव चाहिए नहीं चाहिए भाई, सैक्रोमाइसीटिस सेरोविसी चाहिए नहीं चाहिए, तो उसे पैदा भी तो पैदा करेंगे इसके अंदर। यो क्या है यो बर्तन एक प्रकार का,
क्या है? बर्तन है। कोई डाउट हो तो आप मुझे इसमें बता सकते हैं जी।